शांति शिक्षा एवं सदस्य विकास में आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्प जिसे बोलते हैं, और फिर उसके बाद में अति लघु बताएंगे, फिर लघु, फिर विस्तर लघु। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले हम बता रहे हैं सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया है। किसने बताया है? अरविंद घोष ने, टैगोर ने, या महात्मा गांधी ने, या विवेकानंद ने? इसका उत्तर आपके सामने आया है, महात्मा गांधी ने। निम्नांकित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप या नैतिक आचरण? इसमें नैतिक आचरण आंसर है इसका। निम्न में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? व्यायाम करना, सामाजिक जुड़ाव, चिंताग्रस्त रहना, परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो इसमें है चिंताग्रस्त रहना, चिंताग्रस्त रहना। निम्नांकित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में चरित्र का व्याख्यान, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण, विद्यालय का असहयोग। तो इसमें है सदाचार युक्त पर्यावरण। सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया है। महावीर स्वामी ने, अरविंद घोष ने, या महात्मा बुद्ध ने, या विवेकानंद ने? इसमें बताया महात्मा बुद्ध ने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। वैदिक दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में, या योग दर्शन में? ये जैन दर्शन में दी गई है। निम्नांकित में से कौन हिंसा का मोर्चा है? भ्रष्टाचार, मनोवैज्ञानिक हिंसा, क्लासिज्म, धमकी देना। इसमें है भ्रष्टाचार। सकारात्मक व्यावहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों से एक ढंग से कार्य करवाना, सभी छात्रों से एक ढंग से कार्य करवाना, या कठोर दंड देना, या स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण, या व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना? इसका उत्तर यही है, व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। निम्नांकित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है? मारना, धक्का देना, गालियां देना, या सामाजिक बहिष्कार करना? मौखिक में क्या गाली दी जाती हैं? तो गालियां हैं इसका उत्तर। निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? देश में जातिवाद, असमान आर्थिक विकास, पंथ निरपेक्षता, व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। तो इसमें है पंथ निरपेक्षता। 11 प्रश्न आपके सामने हैं। निम्नांकित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है? किससे है? विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। यह उत्तर है, विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? तो यह है असीमित, असीमित। सतत विकास क्यों आवश्यक है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए। सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? 3। कितने दिए हैं? 3। स्व जागरूकता विकास के रूप है। अंतश्चेतना, व्यक्तियों को पहचानना, गणना संबंधी संप्रत्यय, ये सभी? ये सभी हैं। अंतश्चेतना, व्यक्तियों को पहचानना, गणना संबंधी संप्रत्यय, ये सभी हैं। 17वां प्रश्न है बहिरंग योग है? यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, या उपरोक्त सभी? ये सारे ही हैं। बहिरंग योग जो है, यम नियम भी है, आसन प्राणायाम भी है, और प्रत्याहार भी है। अंतरंग योग है धारण, ध्यान, समाधि, या उपरोक्त सभी? ये उपरोक्त सभी हैं। अंतरंग योग धारण भी है, ध्यान भी है, समाधि भी है। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है? अलग से कक्षा की व्यवस्था, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, या हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, या संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी? इसमें वह है समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। क्या? शांति शिक्षा के लिए। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है? किसके द्वारा बनाया जा सकता है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा। किसके द्वारा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा। योग दर्शन के प्रणेता हैं, योग दर्शन के प्रणेता हैं कौन है? पतंजलि। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन और विश्व भारती में जो योगदान है सब किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर की स्थापना के द्वारा ही हुआ है, ना कि महात्मा गांधी के द्वारा, ना विवेकानंद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? कौन से? बंधुत्व, जातिवाद, समानता, या संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता, स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता, या स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता? तो इसमें है स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता। ये लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था?
ये किया गया था वर्ष 2001 से लेकर के 2010 तक। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। प्रकृति और मानव जगत के बीच और विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच या शिक्षक और बच्चों के बीच। तो ये आप समझ लो बिल्कुल वही है, प्रकृति और मानव जगत के बीच पहला वाला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 26 बनता है सतत विकास संबंधित है। सतत विकास संबंधित है आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, सामाजिक पर्यावरण या उपरोक्त सभी से। तो ये सब तीनों ही हैं इसमें, आर्थिक भी, पर्यावरणीय भी और सामाजिक भी। किसका कथन है? तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। गेट्स का है, यूंग का है, फ्रॉयड का है या वारेन का है? ये गेट्स का है। शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि है सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल या उपरोक्त सभी। इसमें तीनों ही हैं, सामूहिक कार्य भी है, श्रमदान भी है और बाल भी है। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? अष्ट माने 8 होता है, अष्टांग माने अष्ट अंग। तो पता लगे कितने अंग हो गए इसके? 8 हो गए। अष्टांग योग का पहला चरण क्या है? आसन, यम, प्रत्याहार, नियम। तो इसका सबसे अष्टांग योग का पहला चरण है यम। यम कितने प्रकार का होता है? यम 5 प्रकार का होता है। लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन है किसका है? रूसो का, अब्राहम लिंकन का, महात्मा गांधी का या कार्ल मार्क्स का? तो ये है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन कौन थे? ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो इसमें है तनाव प्रबंधन का मतलब तनाव, टेंशन, सदैव चिंताग्रस्त रहना, ये है इसका। 34 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है विधि विधान। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। किसका कथन है? रायबर्न का। नवजात शिशु 1 माह कितने घंटे नींद लेता है? नवजात शिशु कितने घंटे नींद लेता है? नवजात शिशु का मतलब 1 महीने का बच्चा। तो 20 से 22 घंटे नींद लेता है, या 3 घंटा लेता है, 4 घंटा लेता है, 5 घंटा लेता है? तो नवजात शिशु लेता है 20 से 22 घंटा। शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरणीय प्रेम या उपरोक्त सभी। तो इसमें शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं सभी हैं। सार्वजनिक हित की शिक्षा है हिंसा शिक्षा, घृणा की शिक्षा, शांति शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो सार्वजनिक हित की शिक्षा कौन सी है? शांति शिक्षा ही है। निम्न में से शांति कौशल की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, समन्वय, वैधता का समावेश, उपरोक्त सभी। इसमें भी उपरोक्त सभी हैं। शांति के आधार कितने हैं? नैतिकता, सृजनात्मकता, सद्भावना, ये उपरोक्त सभी, ये भी उपरोक्त सभी हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इदम आईडी, अहम ईगो तथा परम अहम सुपर ईगो। व्यक्ति के 3 प्रकार हैं। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ये फ्रायड ने कहा है। किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के 3 रूप हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी। किसके अनुसार है ये यूंग के अनुसार है। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व के 3 रूप एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक तथा एंटोमार्फिक किसने बताए हैं? ये सेल्डन ने बताए हैं। आदत दूसरा स्वभाव है। किसका कथन है? जेम्स का कथन है। वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता है वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, कहलाता है सहमति जन्यता। क्या कहलाता है? सहमति जन्यता। बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है? यह है स्पेंसर का। व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? वाटसन। सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य तो उसके उपरांत भी किए जा सकते हैं। यह कथन किसका है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर का। वैश्वीकरण के उदाहरण हैं सार्क शिखर सम्मेलन, यूएनओ,
IMB या उपयुक्त सभी, तो इसमें है उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण का उद्देश्य है, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण, ये सभी हैं। निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? सामाजिकता, एकांतप्रियता, स्वार्थपरता, खुलापन, तो इसमें है खुलापन। अनुबंध का निर्माण होता है, अनुबंध का निर्माण होता है अनुकूलन के नियम से। किसका कथन है? व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है। यह है वुडवर्थ का। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता हैं फ्रायड। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। निम्नांकित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? हिंसा एवं विवाद। शांति कौशलों का आधार है संवेगात्मक अस्थिरता। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है आक्रामकता, अमित्रवत व्यवहार या विघटित व्यवहार या भ्रष्टाचार, वो कहलाता है आक्रामकता। भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे, कौन थे? कोई भी बताओ। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर पूर्णानंद या डॉक्टर संपूर्णानंद? इसके थे डॉक्टर पूर्णानंद। भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे डॉक्टर पूर्णानंद। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ शांति शिक्षा में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।